और इस वक्त खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनको कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने बताया कि उनको माइल्ड सिम्टम्स है, यानी हल्के लक्षण हैं, और उनके आसपास जो भी उनके संपर्क में लोग आए हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें। ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले उन्होंने 8:11 पर किया है। तो हम लगातार देख रहे थे कि जिस तरह से चुनावों के दौरान रैलियां हो रही हैं, खुद अरविंद केजरीवाल भी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, पंजाब में उन्होंने कई रैलियां की है। ये वो ट्वीट है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है अपने घर पर। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पिछले दिनों जो कोई भी उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करा लें और खुद को आइसोलेट कर लें। जिस तरह से रैलियों में नेता हो चाहे जनता हो परहेज करती हुई नजर आ रही है मास्क से, ऐसे में ये मामले तेजी से अगर बढ़ते हैं तो हैरानी नहीं होगी, जबकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हर कोई अपना अपना ख्याल रखे, क्योंकि खुद अपना ख्याल रखेंगे तो आसपास के लोग खुद ब खुद सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है जिस तेजी से फैलता है, 4 से 5 गुना तेजी से बताया जाता है, ये तेजी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। ऐसे में ज्यादा संक्रामक WHO भी बता चुका है। ऐसे में बेहद जरूरी है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। अब से कुछ देर पहले, करीब 4 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अलग थलग कर लिया, वो घर पर है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि उनको हल्के लक्षण है और जो कोई भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से मामले दिल्ली में भी तेजी से बढ़े हैं। परिमल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की खुद जानकारी दी है। निश्चित तौर पे ये स्थिति जो है वो बहुत आसान वाली नहीं कह सकते, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर पहले भी कहा गया है कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी देता है, री इन्फेक्शन की भी बात होती है, यानी दोबारा इन्फेक्शन की भी बात होती है, और इसी को लेकर जांच पड़ताल का सिलसिला भी चल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। लेकिन दिल्ली को लेकर अगर आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहें तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 7 से 8 दिन यानी 8 तारीख के आसपास तक दिल्ली में रोजाना ये हो सकता है, जिस तरीके से रफ्तार है मामलों की, कि वो 8 से 9 हजार रोजाना तक पहुंच जाए। ये डराने के मकसद से नहीं कही गई बात है, ये समझाने के मकसद से कही गई है कि लोग एहतियात बरतें और मास्क सबसे बेहतर उपाय के तौर पे अभी भी माना जा रहा है कि आपने वैक्सीन लिया है तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, गैदरिंग से बचें। और लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि एम्स में जो दाखिला बिल्कुल थम सा गया था, वो एम्स ट्रॉमा सेंटर में जो कोविड के लिए एक निर्धारित हॉस्पिटल में से एक है, उसमें दाखिला बढ़ना शुरू हो गया है और उसकी तादाद अच्छी खासी हो गई है। तो अभी तक ये मान के नहीं चलना चाहिए जया लोगों को कि ये बहुत माइल्ड रहने वाला है, इससे बहुत कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि डेल्टा को रिप्लेस कर देगा और ये आम आदमी में इम्यूनिटी ऐसी ला देगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तक चीजें इवॉल्व हो रही है और इवॉल्विंग सिचुएशन में हम ये कोई कयास नहीं लगा सकते कि वाकई ऐसी स्थिति होने वाली है। प्रिलिमिनरी ऐसे एविडेंसेज है जया, लेकिन अभी तक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ है कि वाकई ये बहुत माइल्ड रहने वाला है और इससे बहुत नुकसान नहीं होगा। तो एहतियात बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल भी पॉजिटिव हुए हैं, तो ये भी अपने आप में बताता है कि उनको पहले भी उन्होंने, आप याद कीजिए कि पुराने लहर के वक्त में तब भी ये सिचुएशन आया था, अगर आपको याद हो। तो आदमी को अभी थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि एहतियात में ही हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और मुकाबला कर सकते हैं। केवल आप जो बता रहे हैं एम्स में अचानक से भर्तियां जो इन मरीजों की बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक ये सभी जानते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये इतना संक्रामक है, 4 से 5 गुना ज्यादा तेजी से डेल्टा के मुकाबले फैलता है। ऐसे में बेशक माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन जो अभी मरीज वहां पर भर्ती हुए हैं वो उनकी हालत कैसी है, वो किस तरीके के हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और बहुत ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन लोगों को बताना जरूरी है कि ओमिक्रॉन के बीच में जो ये मान के चल रहे थे कि सब माइल्ड होते हैं, आराम से हॉस्पिटल जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या इस बीच में बढ़ी है। वैसे मरीज जो कम्युनिटी से जिनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं और जिनको जरूरत पड़ी है, वैसे लोगों का दाखिला हुआ है,
एम्स ट्रॉमा सेंटर में। तो यहाँ पर यह भी समझिए जया कि ऐसी स्थिति फर्स्ट वेव में भी नहीं थी। आप अगर याद करेंगे तो पहली लहर में जब मामले ऊपर उठकर नीचे गिरे थे तो 9,000 के आसपास तक आए थे और तब मामलों ने उछाल भरना शुरू किया था। दूसरी लहर में जब मामले गिरे हैं तो 5300 के आसपास 20 दिसंबर को मामले थे दया, और अब 20 दिसंबर से अब देखिए 5300 से मामले वो 34,000 पे जा पहुंचे। आज उससे कहीं ज्यादा मामला होगा, जो अभी कुछ देर में रिपोर्ट आएगी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश भर का हाल आएगा कोरोना का। तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसा रफ्तार पुराने वेरिएंट में नहीं देखा गया है और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो जब अगर तेजी से मामले बढ़ेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा, लोग बीमार भी पड़ेंगे, और ये मानकर भी चलना चाहिए कि जब लोग हॉस्पिटलाइज होंगे तो उसके 15-20 दिन बाद जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी तो उसमें डेथ्स भी रिपोर्ट होंगी। तो अभी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं निकल पाया कि ये किस तरीके से वेरिएंट रहने वाला है। प्राइमरी तौर पे या प्रिलिमिनरी तौर पे जो चीजें पता चली है उसके आधार पे हम ये चीजें कह रहे हैं कि ये माइल्ड बहुत है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर परिमल आप हमारे साथ बने रहें और विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए खुद दी है। क्या ऐसे में दिल्ली में मामले 24 घंटे की अगर बात करें तो 4,000 के पार 4,099 केस आ चुके हैं। ऐसे में क्या दिल्ली में और ज्यादा सख्त पाबंदियां होंगी?